हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इसी उम्मीद में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और यहाँ मैथ्स के रोमांचकारी सफर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं, जो आपकी तैयारी को नए आयाम देगा, आपके गणित के नंबरों को अच्छे से बढ़ाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा रहे हो और मॉक दे रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके जो नंबर हैं वो 100% आएंगे, क्योंकि हम यहाँ टारगेट वही कर रहे हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपके 100% नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेशन पे लाइव बने रहना है, सेशन के साथ जुड़े रहना है। तो आइए पहला आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। ये रोमांचकारी सफर, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम अब बदलने वाला है, गणित के नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास रोमांचकारी सवाल के साथ, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 5:3। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हाउ मच पार्ट ऑफ अ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड by 14 and 2/7% of water so that the ratio of new mixture become 3:5। कि इस मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसका 14/2/7% भाग पानी मिला दे, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, ये मिश्रण हमें निकालना है इसमें से, और फिर जितना हमने मिश्रण निकाला उसका 14/2/7%। अब ये 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। ये हमने परसेंटेज में देखा है, और भी मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा आपको, एक एक फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से लिखवा के याद करवा दूंगा। इसका मतलब अगर हमने 7 मिश्रण का भाग निकाला है तो एक ही पानी डालना पड़ेगा। ये चीज आई या नहीं आई आपके समझ में? तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम, और क्या हमारे लिए क्या हमारी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 5:3 है मिल्क और वाटर का रेशो। मिल्क और वाटर का रेशो जो है 5:3 है। अब हमने क्या किया, इसमें से मिश्रण निकाल लिया, जितना भी उसने कहा है उतना मिश्रण निकाल लिया यहाँ पर। तो भी अब रेशो 5:3 ही रहेगा। ये हमने विड्रॉल कर लिया तो भी हमारा मिल्क और वाटर का रेशो जो है 5:3 ही रहेगा। माना हमने इस पे कुछ कमी हो गई, लेकिन रेशो हमारा आज भी वो का वही है, क्योंकि दूध और पानी मिला हुआ है, तो जो निकलेगा वो भी 5:3 में ही निकलेगा, और जो बचेगा मिक्सचर वो भी 5:3 में ही मिलेगा। अब हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो रेशो हमारा होना चाहिए 3:5। रेशो हमारा होना चाहिए 3:5। अब एक चीज बताओ, जितना आपने तो इसमें पानी ऐड करा है ना, तो दूध तो पहले जितना था अभी भी उतना का उतना ही रहेगा। मतलब 5:3 आपका पहले दूध था, तो अब ये हो गया 3:5। दूध तो पहले भी इतना था और अब भी इतना ही रहेगा। दूध को दोनों जगह बराबर कर लेंगे। ये हमारा मिल्क यहाँ पर है और ये मिल्क यहाँ पर है। दूध दोनों जगह बराबर होना चाहिए। 5 और 3 को बराबर मान करने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसको भी 3 से गुणा कर लो, कि ये 15 था तो ये 9 था दूध वाटर। अगर मिल्क 15 था तो वाटर 9 था। अब इसको 5 से गुणा कर लो। अब अगर आपका जो मिल्क है वो मिल्क आपका 15 है, तो वाटर हो गया 25। ये आपका रेशो आ गया मिल्क और वाटर का। ये तो हो गया आपका जब आपने निकाला मिक्सचर, थोड़ा उसके बाद में बचा और फिर आपने यहाँ, तो इसका मतलब आप देखो मैंने किया क्या है कि पहले 9 दूध था और अब 25 दूध आ गया। सॉरी, पहले 9 वाटर था और अब 25 वाटर आ गया। मतलब मैंने 16 यूनिट वाटर ऐड किया है। 16 यूनिट वाटर ऐड किया है। ये आपको चीज आई या नहीं आई समझ में, कि मैंने टोटल 16 यूनिट वाटर ऐड किया है। अब एक चीज देखो, हमने क्या है 1/7 ऐड किया था।
14 एंड 2/7% यानी कि 1/7। मतलब मैंने वाटर एक अगर ऐड किया है तो मैंने मिक्सचर कितना निकाला था, आपके 7 यूनिट। अगर एक मैंने वाटर ऐड किया है तो मैंने 7 निकाला था, तो ये आ गया एडेड वाटर, कि मैंने इसका मतलब 16 यूनिट वाटर ऐड किया है, 16 यूनिट वाटर ऐड किया है। तो निकाला गया मिक्सचर, निकाला गया मिक्सचर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 7 112। मतलब अगर मैंने देखो टोटल अगर मैंने 7 निकाला था तो उसका 14 से ही 2/7% यानी कि 1 वाटर ऐड करा है। एक की वैल्यू 16 है तो जो मिक्सचर हमने निकाला उसकी वैल्यू आ गई 112। तो अब टोटल मिक्सचर निकाल दो, टोटल मिक्सचर निकाल दो कि 112 तो मैंने साहब निकाल ही दिया था। मतलब इनिशियली कितना मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर का मतलब इनिशियली मेरे पास कितना मिक्सचर था, तो 112 यूनिट तो मैंने निकाल दिया और ये 24 बच गया। ये निकाले बाद ही तो था। अब इसको 5:3 क्यों नहीं बचाएंगे, क्योंकि यहां पर बात हम इनको बराबर करने के बाद यहां बात हो रही है, यहां जो 16 यूनिट वाटर निकला है इसका मतलब बचा कितना, 15 तो मिल्क बच गया और 9 वाटर, यानी कि 24 पहले का बच गया, यानी कि मेरे पास बचा 136 यूनिट। ठीक है, 112 यूनिट तो मैंने निकाल दिया था और मेरे पास बच कितना गया, 24। तो मेरा इनिशियली मिक्सचर कितने का था, 136 यूनिट का। अब निकाला गया भाग बता दूंगा मैं आपको कि मैंने 112 यूनिट निकाला कितने में से, 136 में से। 112 यूनिट मैंने विड्रॉल किया कितने में से, 136 में से। अब आप ये बिल्कुल आसानी से काट सकते हो कि ये 112 है और ये 136, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 24, जो कि 8 से कटता है। तो इनको 8 से काट देंगे, ये हो गया 14 अंटे 112, 17 अंटे 136, यानी कि मैंने 14/17 भाग इसमें से निकाला था। बिल्कुल आसानी से आपका सवाल हो गया। जैसे कि पहले मान लो हमारा मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 था, तो यहां पर आएगा आफ्टर विड्रॉल, कि मैंने जब विड्रॉल कर लिया उसके बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 बच गया। और फिर जब मैंने पानी मिला दिया तो फिर मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 3:5। अब मैंने पानी ही तो मिलाया है तो मेरा दूध तो उतने का उतना ही रहना चाहिए। मतलब दूध पहले 15 यूनिट था तो अब भी 15। दूध को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 और 3 है ना, तो इनको बराबर कर, ये 15 यूनिट 9 हो गया, 15:9 और ये 15:25। मतलब मैंने 9 पहले मेरे पास वाटर था, 25 हो गया, तो मैंने 16 यूनिट पानी ऐड किया। तो मैंने निकाला कितना था, 16 इंटू 7 112, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कितना भाग निकाल कर उसकी जगह 14 से ही 2/7% पानी मिलाएं। 112 मैंने निकाला था और 24 बच गया। तो टोटल मेरे पास इनिशियली मिक्सचर था 136, 136 में से 112 निकाल दिया, यानी कि मैंने टोटल 14/17 भाग आपका निकाल दिया। अब आप इसको एक तरीके से एलिगेशन से और कर सकते हो कि मेरे पास क्या हुआ कि अब भी तो था। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पहले दूध था आपका 5:3। पहले इनिशियल मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशो था 5:3 और अब भी निकाले बाद भी 5:3 है। तो हमने 3 वाटर 8 में से, या आपने पहले भी हमने कराया कि अब देखो रेशो है कि 3 वाटर है, टोटल 5 और 3 8 में से। अगर 8 यूनिट हमारा मिक्सचर है तो उसमें से 3 वाटर है। इसको किस अनुपात में मिलाएं, 1 के साथ। इसको किस अनुपात में मिलाएं, 1 वाटर के साथ। ये तो मिक्सचर है हमारा जो विड्रॉल करे बाद आएगा और ये वाटर है, क्योंकि हमने विड्रॉल करे बाद केवल वाटर ही मिक्स किया है कि हमारे पास जो रेशो आ जाए वो आ जाए 5, वाटर आ जाए 5 यूनिट। टोटल 5 और 3 8 में से, 5 और 3 8 में से टोटल आपका वाटर, मतलब पहले मेरे पास 3 वाटर था टोटल 8 में से, अब उसको वाटर 1 के साथ मैंने मिलाया ताकि मेरे पास वाटर हो गया 5 टोटल 8 में से। तो अब देख लेंगे इसको 8 से गुणा कर दो तो 3 8 एकम 8 और 5, ऊपर वाले तीनों पदों को मैंने 8 से गुणा कर दिया तो इनका रेशो आ गया 3:2, 3:2, यानी कि मैंने जितना पानी मिलाया था उतने, जितना ये मिक्सचर था 3 यूनिट, उसका 2 यूनिट मैंने पानी मिलाया है। अगर 3 यूनिट मैंने मिक्सचर मिलाया तो 2 यूनिट मैंने पानी मिलाया है। अब मैंने पानी मिलाया है 2 यूनिट, पानी मिलाया है 2 यूनिट, तो मैंने निकाला कितना था, निकाला मिक्सचर
मैंने जो मिक्सचर निकाला था वो इसका 7 गुना आएगा, 14 यूनिट। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि भाई मैंने पानी जितना मिलाया है उसका 7 गुना मिक्सचर निकाला था। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना भाग निकालकर उसका 1/7 भाग पानी मिलाएंगे। तो मैंने 2 यूनिट पानी मिलाया, इसका मतलब 14 यूनिट मिक्सचर निकाला था। तो मेरा इनिशियल मिक्सचर कितना आ गया कि 14 यूनिट तो मैंने निकाला था और 3 यूनिट यहाँ पर बच गया, टोटल 17 यूनिट मेरे पास आ गया। 17 यूनिट तो भाग निकाल देंगे, कितना निकाला कि मैंने 14 निकाल दिया 17 में से। अब आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, आपको ये 112 136 की जरूरत नहीं है कि मैं ये आपका मिक्सचर है आफ्टर विड्रॉल। आफ्टर विड्रॉल या आप लैंग्वेज लिख लेना कि जब इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 था, आपको लिखना ऐसे है। और यदि हम उसमें से विड्रॉल कर लें मिक्सचर को निकाल लें तो भी 5:3 होगा। तो हमने 3/8 हम वाटर में एलिगेशन लगा रहे कि 3/8 भाग वाटर को एक पूरे भाग वाटर के साथ किस रेशो में मिलाएं कि 5/8 भाग हो जाए। कहां से आया ये 5 टोटल 8 में से, तो हमारा रेशो आ गया 3 और 2। मतलब मैंने 3 यूनिट अगर मिक्सचर मिलाया है तो 2 यूनिट वाटर मिलाया है। तो वाटर अगर 2 यूनिट है इसका मतलब मैंने मिक्सचर निकाला कितना था 14 मैंने निकाल लिया, 3 बच गया तो 17। मतलब मैंने टोटल 17 में से 14 भाग मिक्सचर निकाला था। ये इस तरीके से आंसर। तो हमने इतने क्वेश्चंस में देख लिया कि हमारे एलिगेशन इजी पड़ता है, तो आगे से हम एलिगेशन ही काम में लेंगे और ये वाला तरीका भी कहीं जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन इससे घबराना नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन करना है और आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक बर्तन में दूध पानी का मिश्रण है इन द रेशो 7:3 रिस्पेक्टिवली, जिसमें 7 तो दूध है और 3 आपका पानी है। इफ y लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस्ड विद 5 लीटर्स वाटर, कि हमने y लीटर इसमें से निकाला और 5 लीटर पानी मिला दिया, देन द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल बिकम्स 2:1, कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 हो गया। फिर एंड इफ 2y लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर मिल्क, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1, कि अगर हम 2y लीटर मिक्सचर निकालें इसके बाद नहीं, इनिशियली हम 2y लीटर अगर मिक्सचर निकालें तो और उसमें 10 लीटर दूध डाल दें तो आपका जो है रेशो है 3:1 बन जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। हमें इनिशियल क्वांटिटी चाहिए मिक्सचर की, कि टोटल इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। तो देखते हैं एक बार। अब देखो आप इसमें कभी आपका ऐसा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन फंस जाए और आपके पास सिर्फ जैसे मान लो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बची है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, 5 सेकंड बची है, तो आप क्या करोगे। अब देखो आपने ऐसा ये सवाल देखा, और 5 सेकंड बची है, तो ऐसे टाइम में मैं आपको देखो, अगर टाइम है जब तो पूरा सॉल्व करना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी, लेकिन 5 सेकंड है तो आप कैसे करोगे, छोड़ो उससे बढ़िया। देखो आपको पता है मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 है, मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 है, 7:3 है। मतलब जो मिल्क होगा वो 7 यूनिट होगा अगर टोटल 10 यूनिट वाटर है तो। अब टोटल आपका जो मिल्क और वाटर का रेशो है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपके पॉइंटों में आए। टोटल मिल्क और वाटर का रेशो आपको फिक्स ही देगा कि 100 लीटर है या 50 लीटर है या 30 लीटर है या कुछ भी है, ऐसा ही देगा आपको, है ना। 35 लीटर है, 30 लीटर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो कि आपको 7 यूनिट मिल्क है, मतलब जो मिल्क का मान होगा वो 7 का डिविजिबल होगा, मिल्क का मान 7 का डिविजिबल होगा। तो ये देखो ये है 15 × 7, ये 7 का डिविजिबल है। 115 7 से डिविजिबल ही नहीं है। 119 15 × 9 होता है, 7 से डिविजिबल ही नहीं है ये भी। ये देखो 9 × 10 होता है, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। और 120 भी नहीं है क्योंकि ये 12 × 10 होता है। तो जब ऐसी कंडीशन में कि आपको तुक्का ही लगाना है तो थोड़ी सी आप ऐसे दिमाग काम में ले सकते हो कि यार मैंने डिविजिबिलिटी लगाई और मेरे केवल एक ऑप्शन 7 से डिविजिबल आ रहा है तो ये कर दूं। गारंटी नहीं है ये आपका सही होगा, लेकिन 5 सेकंड में इससे बढ़िया तरीके से आप नहीं कर सकते। अगर टाइम है तब तो पूरा ही करो, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे करते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ऐसे आप धूल में लट चलाओ बिल्कुल अंधेरे में, उससे तो बढ़िया है।
तो आपको ऐसी भी चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे जब जैसा जरूरत पड़े, कि जब सुई की जरूरत हो तो सुई होनी चाहिए हमारे पास, और जब तलवार की जरूरत हो तो तलवार भी होनी चाहिए। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप्रोच डेवलप कर रहे हैं कि मेरे एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, 7:3 मेरा मिल्क और वाटर का रेशो था, मिल्क और वाटर का रेशो था। अब मैंने इसमें से y लीटर विड्रॉल कर लिया। अब मैंने y लीटर अगर घटा दिया टोटल, तो भी मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो बचेगा 7:3, मिल्क और वाटर का रेशो बचेगा 7:3। अब मैंने इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 2:1, मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 2:1। ठीक है, अब देखो आप, इसका मतलब अब आपके मिल्क जो है 7:3 है और वाटर जो है 2:1 है। अब मैंने पानी मिलाया है, मैंने पानी मिलाया है, तो दूध तो मेरा उतने का उतना ही रहना चाहिए। बस इसी कंसेप्ट पे कर देंगे कि ये 7:3 है और ये 2:1 है। दूध मेरा बराबर रहना चाहिए, यानी कि ये भी 14, यानी कि ये भी 14 हो जाएगा। इनको दोनों को बराबर कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 6, और ये होना चाहिए 14 और 7। इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको 7 से गुणा कर देंगे। मतलब मैंने अगर 14:6 मिलाया, 14:6 मेरा दूध था, तो अभी मेरा 14:7 होना चाहिए। अब देखो आपने 1 यूनिट ऐड करा, इसका मतलब मैंने 1 यूनिट वाटर ऐड करा, मैंने 1 यूनिट वाटर ऐड करा, उसकी वैल्यू 5 लीटर से 1 यूनिट वाटर ऐड करा, उसकी वैल्यू 5 लीटर है। तो ये जो मिक्सचर बचा है हमारे पास, ये मिक्सचर कौन सा है, ये मिक्सचर है जो हमने विड्रॉल कर लिया था उसके बाद, विड्रॉल कर लिया था उसके बाद। तो उसमें 14 यूनिट तो आपका दूध है और 6 यूनिट पानी है, 14 यूनिट दूध है और 6 यूनिट पानी है। मतलब मिक्सचर आफ्टर विड्रॉल, मिक्सचर आफ्टर विड्रॉल, तो मतलब विड्रॉल करने के बाद मेरा जो मिक्सचर है 20 यूनिट, 20 यूनिट कैसे कि 14 तो दूध और 6 पानी, 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर, 100 लीटर की 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है जो मैंने यहाँ ऐड करा है, तो इस 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर। तो अब हम इनिशियल मिक्सचर निकाल देंगे, इनिशियल मिक्सचर निकाल देंगे। इनिशियल मिक्सचर क्या हो जाएगा कि 100 लीटर तो मेरा बचा विड्रॉल करे बाद, और मैंने y लीटर निकाला था, तो ये y लीटर कि 100 प्लस y लीटर, 100 प्लस y लीटर, कैसे कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, यानी कि विड्रॉल करे बाद मेरे पास 100 लीटर बचा था, और y लीटर मैंने विड्रॉल करा, इसका मतलब इनिशियली मेरे पास जो मिक्सचर था वो था 100 प्लस y लीटर। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं दूसरे पेन से। यह आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया, इसके बाद में सेकंड पोर्शन यहां कर रहा हूं इसी सवाल का। दूसरा तरीका नहीं है, इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखो ये कह रहा है कि अब इस यदि ये दूसरी कंडीशन है, ये इसमें काम में नहीं आ रही, कि अगर इस मिश्रण से मैं 2y लीटर निकालता और 10 लीटर दूध डालता, 2y लीटर तो मैंने मिश्रण निकाला और 10 लीटर दूध डाला, मतलब मैंने क्या किया, ये 7:3 था, इसमें से 2y लीटर निकाला और फिर भी 7:3 ही हो गया, और अब इसमें 10 लीटर दूध डाला, 10 लीटर मैंने मिल्क डाला है, तो रेशो आपका कितना हो गया, 3:1। रेशो आपका कितना हो गया, 3:1 आपका रेशो हो गया। तो अब हमें ऐड करना है। देखो अब आपके सामने मैंने मिल्क ऐड करा है, पहले मेरे पास 7:3 था, अब 3:1 हो गया। मैंने दूध ही तो ऐड करा है, तो पानी तो उतने का उतना ही रहना चाहिए। आ गया समझ में कि पानी तो मेरा उतने का उतना ही रहना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर देंगे कि पानी मेरे को उतने का उतना ही रखना है, तो ये तो 7:3 है, पानी उतने का उतना ही रखना है, तो इसको 3:9 कर दो। आ गया समझ में कि ये आपका मिल्क और वाटर का रेशो है। ये है आफ्टर विड्रॉल, और ये है ये 10 लीटर वाटर ऐड करने के बाद। मैंने, आप एक चीज बताओ, मैंने 10 लीटर मिल्क ऐड करा है, सॉरी 10 लीटर मिल्क ऐड करा है, तो मेरे पानी तो उतने का उतना ही रहना चाहिए। पहले 3 था, तो इसको भी 3 बना लो, पानी को इसको भी 3 बना लो, तो ये अगर 3 बनेगा तो ये हो जाएगा 9। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा हम कर रहे हैं। मतलब मैंने
2 यूनिट ऐड करा है। पहले 7 यूनिट था मेरा दूध, अब 2 यूनिट करा है। इस 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 10 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 10 लीटर। तो आफ्टर विड्रॉल मिक्सचर की आप हिंदी में लिख लेना, तो मिश्रण निकाले बाद जो बचा हुआ मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर है, उसकी वैल्यू क्या है? 7 तो इसमें दूध है और 3 पानी है, यानी कि 10 यूनिट। नहीं समझे कि 7 तो इसमें दूध बचा है और 3 बचा है पानी, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई सवाल में 50 लीटर। क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है तो 10 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर आ गई। यानी कि मेरे पास 50 लीटर मिश्रण तो बचा जो मैंने निकाला था। उसके बाद कि मैंने आपके जो भी y लीटर 2y लीटर निकाला, उसके बाद 50 लीटर बच गया। तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा? इनिशियल मिक्सचर क्या होगा कि 50 लीटर तो साहब मेरे पास बच गया, 50 लीटर तो मेरे पास बच गया, और 2y लीटर मैंने इसमें से निकाला था, तो 50 प्लस 2y लीटर, 50 प्लस 2y लीटर। ये आई या नहीं आई समझ में कि 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर हो जाएगी। तो 50 लीटर तो मेरे पास मिक्सचर बच गया निकाले बाद, इसका मतलब मैंने 2y लीटर तो निकाला था, तो 50 प्लस 2y। अब आप देखो यहां से कि ये भी आपका इनिशियल मिक्सचर है जो शुरू शुरू में मेरे पास था, शुरू शुरू में मेरे पास था, और ये भी आपका इनिशियल मिक्सचर है जो शुरू शुरू में मेरे पास था। हमने जो भी इनके उथल पुथल करी उससे इनिशियल मिक्सचर का मान ज्ञात कर लिया। अब मेरे पास शुरू में तो दोनों में ही बराबर ही मिक्सचर था, कि शुरू में तो जितना यहाँ था उतना ही यहाँ था, एक ही मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। तो 100 प्लस y लीटर मिक्सचर हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 2y। 100 प्लस 2y लीटर जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 50 प्लस 2y के। सोल्व कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस वाई, 100 माइनस 50। 2y माइनस वाई ले जाएंगे तो y, और 100 में से 50 गए तो 50, यानी कि 100 प्लस 50 से आपके y की वैल्यू 50 लीटर आ गई। यानी कि इनिशियल जो मेरा मिक्सचर आया, इनिशियल जो मेरा मिक्सचर आया वो आ गया 100 प्लस 50, यानी कि 150 लीटर। अब आप चाहो तो इससे निकाल दो 50 प्लस 2y, यानी कि 50 और 100 150 लीटर। मतलब मेरे पास शुरू में मिक्सचर कितना था? 150 लीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें 7:3 था दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें जो मिल्क होगा वो तो होगा 7, और जो वाटर होगा वो होगा 3। मिल्क होगा 7 और वाटर होगा 3। टोटल 10 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 सत्ते 105 लीटर, जो कि हमने आईडीए से लगाया। बिल्कुल इस तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार आपके मिक्सचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन है। हमें सिर्फ इसको समझना है कि क्या हमारी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो एक बार आपको आ गया समझ में कि ये y की वैल्यू 50 है, यानी कि 150 लीटर मेरे पास मिक्सचर था। 7 यूनिट उसमें से पानी है और 3 यूनिट वाटर है, सॉरी 7 यूनिट दूध है और 3 यूनिट वाटर है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 105 लीटर। अब एक बार वापस से समझो कि देखो, हम एक बार इसको क्विक समराइज कर लेते हैं, क्विक आपको मेमोराइज कर लेते हैं कि एक बार फटाफट क्विक रिवीजन हो जाए कि 7:3 इसमें पानी और दूध था। अगर हम y लीटर निकाल देंगे तो भी अनुपात वही रहेगा। अब मैंने 5 लीटर इसमें वाटर ऐड करा है, तो 2:1 हो गया। अब वाटर ही ऐड करा है तो मेरे जो मिल्क की क्वांटिटी है वो बराबर रहनी चाहिए, तो ये 7 यूनिट इस 2 यूनिट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये तो है 14:6 और ये हो गया 14:7, बराबर कर लेंगे। मैंने जो 1 यूनिट ऐड करा उसकी वैल्यू आ गई 5 लीटर। सवाल में दिया हुआ है कि उसे 5 लीटर पानी से बदल देता है, तो ये जो आपका मिक्सचर बचा 20 यूनिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 20 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर होगी। और मैंने y इसमें से निकाला था, यानी कि मेरे पास जो टोटल मिक्सचर आया वो आया 100 प्लस y लीटर। ऐसा ही दूसरे में कर देंगे कि 7:3 था मिल्क और वाटर का रेशो, फिर इसमें मैंने 10 लीटर मिल्क ऐड करा है, 10 लीटर मैंने इसमें मिल्क ऐड करा है, तो आपके सामने वाटर तो है सेम रहना चाहिए, तो इसको वाटर को भी 3 बना लेंगे, तो ये हो गया 9। 2 यूनिट मैंने मिल्क ऐड करा, उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 10 लीटर, सवाल में दी हुई है 10 लीटर, 2 की वैल्यू 10 लीटर है, तो ये जो आपका मिक्सचर बचा 7 और 3 10 यूनिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लीटर। अब 50 लीटर तो मेरे पास बच गया 2y लीटर निकाले बाद, तो मेरे पास इनिशियली कितना था 50 प्लस 2y। अब दोनों में हमें शुरुआती मिश्रण का मान आ गया,
वो बराबर होगा, शुरुआत में तो बर्तन में बराबर ही था ना, तो 100 प्लस वाई बराबर हो गया 50 प्लस 2y के, y की वैल्यू आ गई 50 लीटर। तो यानी कि मेरे पास 150 लीटर शुरू में मिक्सचर था कि 100 लीटर तो ये जो बच गया और 50 लीटर ये वाई लीटर की वैल्यू 50 आ गई जो मैंने विड्रॉल करा था। अब 150 है, इसमें 7 यूनिट तो आपका मिक्स मिल्क है और 3 यूनिट वाटर है। 10 यूनिट की वैल्यू 150 है, यानी कि हर एक चीज 15 से गुना है, तो 7 को 15 से गुना कर दो, 105 लीटर आ जाएगा। 105 लीटर आपका मिल्क आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 14:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब मिल्क अगर 14 है तो वाटर है 3। बर्तन से 25.5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है, और मिश्रण में 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिला दिया, तो परिणामी मिश्रण में 20 आपके पानी है, 20% पानी है, तो हमने कितना जो है शुरुआत में मिक्सचर में मात्रा थी, मतलब मैंने क्या किया, 14:3 मेरे पास मिक्सचर था, 14:3 मेरे पास मिक्सचर था दूध और पानी का, उसमें से मैंने 25.5 लीटर निकाल दिया, 25.5 लीटर उसमें से निकाल दिया, और उसके बाद में 2.5 लीटर तो पानी ऐड कर दिया और 5 लीटर दूध ऐड कर दिया, 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध ऐड कर दिया, तो परिणामी जो मिश्रण आया उसमें 20% पानी है और 80% जो है आपका दूध है। तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब आप देखो, यहाँ शुरू में मिल्क और वाटर का रेशो था 14:3। जब मैं 25.5 लीटर माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास रेशो बचेगा 14:3। 14:3। अब मैंने इसमें क्या किया है, 2.5 लीटर तो वाटर और 5 लीटर मिल्क, 2.5 लीटर वाटर और 5 लीटर मिल्क ऐड करा है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 20%। 20% का मतलब 1/5 कि टोटल अगर 5 है तो उसमें 1 तो पानी है, तो बचा हुआ 4 आपका दूध है। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में, कि टोटल अगर मेरे पास मिक्सचर जो है 5 है तो उसमें से 1 तो पानी है और 4 आपका दूध है। अब बिल्कुल आप ये देखो कि मैंने 2.5 लीटर तो वाटर ऐड, मिल्क और वाटर, मैंने मिल्क और वाटर, तो 5 लीटर तो मेरा मिल्क है और 2.5 लीटर वाटर, 5 लीटर मिल्क है और 2.5 लीटर वाटर है। इसका मतलब मैंने इनको 2:1 में मिक्स करा है, 2:1 में मिक्स करा है कि 2 यूनिट अगर मैंने दूध के डाले हैं तो 1 यूनिट मैंने पानी का डाला है। अब आप एलिगेशन लगा दो जैसा हमने पहले किया है कि वाटर यहां पर था, वाटर था 3, टोटल 17 में से वाटर था आपका 3, टोटल अगर 17 था तो उसमें हमने वाटर मिलाया 1, टोटल 3 में से वाटर हमने मिलाया 1, टोटल अगर 3 की बात करें, वाटर हमने मिलाया 1, टोटल 3 की बात करें, इन दोनों से परिणामी मिश्रण में वाटर हो गया 1, टोटल 5 में से। ये बस हम एलिगेशन लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, कि मैंने क्या किया, 3/17 वाटर की क्वांटिटी थी उसको 1/3 वाटर के साथ मिक्स किया, ताकि मेरे पास फाइनली जो है 1/5 जो है वाटर आ जाए। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे। इधर इसको जो है मैं क्या करूंगा, देखो नीचे है 17 और 3 और 5, यानी कि 17 और 15 नीचे है, तो इंटू 17 इंटू 15 से गुणा कर दूंगा, इंटू 17 इंटू 15 से सभी चीजों को गुणा कर, 17 और 15 से गुणा कर, तो क्या होगा, 17 से 17 कट जाएगा, 15 × 45, 17 से 17 कट गया, 15 × 45, ये 3 से कट गया 5 बार, 17 × 5 = 85, और ये 5 से कट गया 3 बार, 17 × 3 = 51। मतलब चाहे मैं इसको सोल्व करूं, चाहे इसके जगह 45 वाटर को 85 वाटर के साथ किस रेशो में मिलाऊं कि मेरे पास 15 वाटर 51 वाटर आ जाए, 51 वाटर मेरे पास आ जाए, तो बहुत आसान है। 85 - 51 तो ये हो गया 34, 85 - 51 34, और 45 - 51 6, 45 - 51 जो है उसकी वैल्यू होगी 6, यानी कि मैंने इनको मिलाया है 17:3 में,
ये जो आपका जो ये वाला मिक्सचर था आपका, ये वाला जो मिक्सचर था, ये देखो ये मैंने 17 × 15 इनको बराबर करने के लिए करा है। ये शुरू में ऐड नहीं था, शुरू में आपके सिर्फ इतना था, शुरू में सिर्फ आपका इतना था, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैंने इनको 17 × 15 से गुणा किया है, मतलब मैंने 17 यूनिट तो मिलाया है मेरा मिक्सचर, और 3 यूनिट ये वाला मिक्सचर मिलाया है 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर मिल्क वाला। 17 यूनिट तो मेरे पास जो मिक्सचर बचा वो मिलाया है, और 3 यूनिट हो गया ये। अब आप देखो मिक्सचर ए एंड मिक्सचर 2, सॉरी मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 कर देते हैं हम, मतलब मैंने ये 17 मिलाया है तो ये 3 मिलाया है। अब इस 3 की वैल्यू सवाल में क्या है कि इसमें 5 लीटर तो दूध है और 2.5 लीटर वाटर है। 5 लीटर तो इस मिश्रण में दूध है और 2.5 लीटर वाटर है, यानी कि मैंने टोटल 7.5 लीटर इसमें मिक्स करा है, टोटल 7.5 लीटर इसमें मिक्स करा है। ये आई या नहीं आई समझ में कि 5 लीटर दूध डाला और 2.5 लीटर पानी डाला तो टोटल 7.5 लीटर करा है, यानी कि इस 3 की वैल्यू तो आ गई 7.5 लीटर, 3 की वैल्यू तो आ गई 7.5 लीटर, यानी कि हर चीज 2.5 गुना है, हर चीज 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना होगा। तो इस 17 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भी 2.5 से गुना कर दो, तो बहुत आसान है। 17 दूनी 34, 17 दूनी तो 34 और 17 का आधा 8.5, यानी कि 42.5। ऐसे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो यह आपका आ गया 42.5 लीटर मिक्सचर, ये आ गया आपका 42.5 लीटर। अब आपको क्या चाहिए, प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी आपको चाहिए। तो 42.5 लीटर तो मेरे पास बच गया और 25.5 लीटर मैंने निकाला था, तो 42.5 प्लस 25.5 हो गया आपका 68 लीटर मिक्सचर, 68 लीटर आपका मिक्सचर हो गया बिल्कुल आसानी से, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। आ गया समझ में कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। वापस देखते हैं कि मैंने क्या किया, 25.5 लीटर निकाला तो भी 14 और 3 ही रेशो होगा। फिर मैंने 2.5 लीटर तो मिल्क ऐड करा, वाटर ऐड करा और 5 लीटर मिल्क ऐड करा, उससे रेशो 4:1 हो गया। मतलब मैंने इसमें इस वाले मिक्सचर में जो मैंने ऐड करा मिक्सचर 2, 7.5 लीटर में 5 लीटर तो मिल्क था और 2.5 लीटर वाटर था, यानी कि 2:1। तो मैंने 3/17 भाग वाले पानी के मिक्सचर को 1/3 भाग वाले पानी के मिक्सचर में मिलाया, ताकि फाइनली मेरे पास 1/5 भाग वाला पानी का मिक्सचर आ जाए। तो इनका अनुपात आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, 45, 85 और 51, यानी कि 17:3। 17 यूनिट अगर मैंने मिक्सचर के मिलाए, इसके जो बचा था मेरे पास, तो 3 यूनिट मैंने मिलाए होंगे नए मिक्सचर के। नए मिक्सचर की वैल्यू है 7.5 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू है 7.5, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42.5 लीटर। अब 42.5 लीटर तो मेरे पास मिक्सचर बच गया और 25.5 मैंने उसमें से निकाला था, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 42 और 25 67 और 1.5 और 0.51, तो 68 लीटर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। तो आज की समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, बिल्कुल हमारा टाइम लगभग खत्म होने की ओर है। तो मैं अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से आपको पढ़ते रहना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर ये तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।